प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपके सामने आज का सवाल रखूं, एक छोटी सी बात जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया। क्या कारण था कि उसने हमें इंटायर बाइबल दी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस विशाल परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी पर भी नहीं समा था, उसने अपने आप को एक वचन में सीमित करके आपको दे दिया ताकि आप उसे पढ़ें। उसका वचन उसका हृदय है, उसका वचन उसका मन है, उसका वचन उसकी बुद्धि है। जब आप वचन को पढ़ते हो तो आप परमेश्वर को पढ़ते हो। और हम जानते हैं कि बाइबल को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, जो कि एक बुरा नहीं, एक अच्छा साइन है, क्योंकि आप उसे ध्यान से पढ़ रहे हो। कुछ लोग बाइबल को पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका कोई सवाल नहीं निकलता, क्योंकि कहाँ ना कहाँ मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है कि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि हर दिन वचन को बड़े ध्यान से पढ़िए ताकि आप और मैं परमेश्वर के वचन को समझ सकें। इससे पहले कि मैं आपके सामने आज क्वेश्चन रखूं, एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे मिनिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो वचन है इसका अर्थ क्या है, ये सिद्धांत क्या है, तो आपके लिए एक छोटी सी सेवा है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने नंबर दिया है। अगर आप चाहें तो आप अपने सवाल वहां पर हमें लिखकर, या तो जो वचन आपको नहीं समझ में आ रहा उसका फोटो निकाल के आप हमें वहां पर भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं वॉइस मेल के थ्रू। और हाँ, अगर आप हमें सवाल भेज रहे हैं तो हमसे उम्मीद कीजिए कि हम 3 दिन के अंदर आपको उत्तर देंगे। सेम डे पर उत्तर नहीं दे पाएंगे। सो जिसका भी कोई सवाल है आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए, वहाँ एक नंबर है और वहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इन शॉर्ट पूछना है, थोड़े में पूछना है। चाहे अगर आप चाहते हैं कि वो बाइबल का सवाल है या तो आपके जीवन से है, उसे थोड़े में लिखिए या थोड़े में लिखकर आप उसे भेज दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन के अंदर आपको उत्तर दे पाऊं। मैं उम्मीद करता हूं इस खुशखबरी से आपको खुशी मिली होगी। और अब मैं आपके सामने जो सवाल रख रहा हूं उसका उत्तर आपको 16 मई तक देना है। 16 मई 2023 के बाद अगर आपने उत्तर दिया तो आप हमारे द्वारा कोई उत्तर नहीं पाएंगे। हम 16 मई तक जिन लोगों के सवालों के उत्तर हमें आएंगे हम उन्हें ही जवाब देंगे। आज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपको पढ़ना है मत्ती का 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 तक। आप जब इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस छोटे से पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे हैं। फिर उसी के बीच में कुछ लोग आते हैं, फरीसी और सदूकी लोग जो कहलाए जाते थे वो आते हैं, लेकिन यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देने से साफ जो है वो अपने एक्शंस के थ्रू दिखा रहा है कि वो उन्हें नहीं देना चाह रहा था। वो उन्हें डांट देता है कि तुम्हें किसने सावधान किया है। आज का जो होमवर्क है वो है 3 अध्याय का 1 से लेके 12 तक आपको पढ़ना है। और सवाल ये है, यूहन्ना फरीसियों को बपतिस्मा क्यों नहीं देना चाहता था? और जिस किसी को भी इसका उत्तर मिल रहा है, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर है, देखिए ये, इसी नंबर पे आपको इस सवाल का उत्तर देना है 16 मई तक। और उसके बाद नहीं, और 16 मई को हम फाइनली आपको अपना आंसर भी भेज देंगे, हर एक को इंडिविजुअली, ताकि आप और लर्न कर पाए प्रभु के वचन को। और मैं बिलीव करता हूं कि इसके द्वारा आपकी उन्नति होगी। और हम इस प्रोग्राम को हमने फिर से स्टार्ट किया है ताकि हम और भी आगे बढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सीरीज हम कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो भी हमें आप ज़रूर बताइए।
हम विश्वास करते हैं कि आज के सवाल पर आप गौर करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।